As I told you earlier in my introductory video कि मैं जो ये क्लासेस शुरू करूँगी न्यू सेशन, इसमें मैं बहुत ही मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरू करूँगी, बहुत ही बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है नर्सरी के बच्चों को भी आती हैं, लेकिन फिर भी मैं वो छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बार रिकॉल कराऊंगी एक बार, ताकि आपके लिए वो सारी चीज़ें जो आपने बहुत छोटे क्लास में सीखी थी वो एकदम रिफ्रेश हो जाएं। तो जैसा एवरीबडी नोज कि इंग्लिश में जो क्रमवार यानी जो एक सीक्वेंस में जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में उसको वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। लेकिन जो एक एक वर्ण होता है, जो एक एक लेटर होता है, वो जो एक एक वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? वो लेटर कहलाता है। हिंदी में जो वर्ण होता है वो लेटर होता है, और इंग्लिश में जब उसको हम एक सीक्वेंस में, एक वो सीक्वेंस जो सीक्वेंस उसे दी गई है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरी जो दी गई है, जब हम पूरे सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है, और जब वो जम्बल्ड होते हैं इधर उधर तो उनको हम लेटर्स कहते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये 5 वोवेल्स सबको पता होगा, ए ई आई ओ यू, एंड बाकी रेस्ट ऑल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि बहुत से बड़े बच्चे भी, छोटे तो छोड़िए, बहुत से बड़े बच्चे भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है और कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखना है, क्योंकि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो दोनों तरह से लिखे जाते हैं, दो तरह से। जैसे हम जो हिंदी की वर्णमाला के शब्द लिखते हैं वो हर तरह से हम एक ही तरह से लिखते हैं। का लिखेंगे तो का को लिखने का और कोई ढंग नहीं है, लेकिन ए को लिखने के दो ढंग हैं, बी को लिखने के दो ढंग है, सी को लिखने के दो ढंग है। यही दो अलग अलग ढंग कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में बहुत से बड़े बड़े बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हमको कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ करना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे बहुत ही, कहना चाहिए, एक बेसिक लेसन से कि वेयर अ कैपिटल लेटर शुड बी यूज्ड इन आवर राइटिंग। चलिए, तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर कहाँ लिखते हैं। Each letter of each sentence should be written in capital letter, यानी प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द किस में लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जहां पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं वहां पर एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद जब हम नया फुल स्टॉप के बाद जब हम नया सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि दिस इज हिज बुक, बुक के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ही बॉट इट यस्टरडे, यस्टरडे के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। इट इज अ गुड बुक। अब आप देखिए, हर फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू हुआ वो किस में शुरू हुआ? एक कैपिटल लेटर के साथ शुरू हुआ। उसके बाद जो दूसरा होता है कि हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम, किसी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम, किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम, किसी हॉली बुक का नाम। जो भी चीजें किसी पर्टिकुलर इंसान की होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो प्रॉपर नाउन कहलाती हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि राम, राम कैपिटल लेटर से शुरू होगा। मथुरा सिटी का नाम है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। द ताज, ताज क्या है? किसी बिल्डिंग का, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, तो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तीसरा है द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम, किसी भी पोएम की पहली लाइन, भले फुल स्टॉप लगा हो, भले वहां पे कॉमा लगा हो, कुछ भी लगा हो, स्लैश लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, अगर वो पोएम की लाइन शुरू हो रही है वहां से, तो हम क्या लगाएंगे? हम पहला लेटर उसका कैपिटल लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दूसरा है द सिंग वॉज सिक, हिज चीक्स वर रेड, हिज आइज वर क्लियर एंड ब्राइट, बट ही सेड ही वॉज सिक एंड अ किंग नोज बेस्ट। तो प्रत्येक कविता के पहली लाइन का पहला जो वर्ण होगा, जो लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल में होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज, हम मंथ्स और डेज के नाम का पहला लेटर भी कैपिटल ही लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखिए सबके पहले जो लेटर है वो कैपिटल है। इसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सो ऑन, वो हम
कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ईच लेटर ऑफ द टाइटल, अगर कोई टाइटल है उसका प्रत्येक लेटर भी किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। अब आप इसमें ये देखिए कि किसी किसी में तो हम एक ही वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी जो आप इस तरह के फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सेम होने लगते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ों में उसका सेकंड लेटर भी ले लेते हैं, तो सेकंड लेटर कैपिटल नहीं होगा, केवल फर्स्ट लेटर। अब देखिए जैसे एम में है मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर एक शब्द है, आर्ट्स वो एम में किसी से मैच नहीं कर रहा था इसलिए एम में है। एमएलए है, एमएलए में ये एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका प्रत्येक अलग अलग शब्द है, उसका पहला पहला लेटर कैपिटल है। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर में डॉक्टर एक ही शब्द है लेकिन इसमें डी और आर लिखा गया है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर एक ही शब्द के हमने दो लेटर्स ले लिए हैं तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जैसे कि मिस्टर है, मिस्टर में भी यही होगा कि मिस्टर भी एक ही वर्ड के दो लेटर ले लिए गए हैं। जैसे कि बीएड है, बीएड में आप बी कैपिटल लिखेंगे, ई कैपिटल लिखेंगे, मगर डी स्मॉल लिखेंगे क्योंकि वो एजुकेशन का ई और डी दोनों एजुकेशन का है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम टाइटल कैसे लिखते हैं। उसके बाद है ईच लेटर ऑफ एब्रिविएटेड वर्ड्स। एब्रिविएटेड वर्ड्स कौन से होते हैं? जब हम किसी चीज को शॉर्ट कर देते हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं कई बार हम उन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे कि यूएनओ, बीएड, सीओडी, तो ये जितने भी एब्रिविएशन होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं। एक तरह से जो टाइटल्स होते हैं वो भी शॉर्ट फॉर्म ही होते हैं और ये एब्रिविएटेड भी शॉर्ट, दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको मैंने अलग अलग समझाया है। तो जो एब्रिविएटेड वर्ड्स होते हैं उनको भी हम हमेशा क्या करते हैं, उनका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। द नेम ऑफ गॉड एंड ईच प्रोनाउन यूज्ड फॉर गॉड, किसी भी भगवान का नाम, भले ही गॉड जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ऑलमाइटी जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन हम इसे किसके लिए यूज करते हैं? इसे हम भगवान के लिए यूज करते हैं, तो इनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे कि गॉड है, लॉर्ड है, अलमाइटी है, इसी के साथ अगर हम भगवान के लिए कोई प्रोनाउन भी यूज करेंगे, किसी भी ईश्वर के लिए अगर हम कोई प्रोनाउन भी यूज करेंगे तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल ही होगा। जैसे कि अगर भगवान के लिए हम ही यूज कर रहे हैं, भगवान के लिए हम हिज यूज कर रहे हैं, तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आई। आई रेफर टू मी, आई किसे रेफर करता है? मी को रेफर करता है, मुझको। एंड ओ इफ इट इज यूज्ड एज अ कंप्लीट वर्ड, और ओ भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है अगर ये एज अ कंप्लीट वर्ड लिखा जा रहा है, अगर ये एज अ लेटर नहीं एज अ वर्ड लिखा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाती हूँ। ही रीच्ड अर्लियर देन आई, आई देखिए आखिर में आया लेकिन कैपिटल में है। आई एम हिज फ्रेंड, चूंकि यहाँ आई पहले आया इसलिए वो कैपिटल में है। ओ डियर इट्स मी, ओ डियर ये मैं हूं, तो ओ यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है? ओ यहाँ पर एक तरह से संबोधन देने के लिए यूज हुआ है, लेकिन ओ पूरा अपने आप में एक शब्द के रूप में, एक वर्ड के रूप में यूज हुआ, इसलिए ये कैपिटल लेटर में यूज हुआ। तो मुझे लगता है आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत से लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स कई चीजें लोगों को आज क्लियर हुई होंगी कि कहाँ कहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप इसका रिवीजन कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने सीखो समझो विद शिल्पी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।